ये जो प्रशासन को ये लोग वो अंदर करा रहे थे, ऐसे सभी लोग अंदर गए हैं जो डुप्लीकेट लगे हैं ये। और मैं इसका अंदेशा मुझे था, तो मैं डीएम साहब से कल भी मिला था और परसों भी। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बाहर वाला अंदर हो गईले, अंदर वाला बहरी हो गईले। रेड क्रॉस के चुनाव में लागल गड़बड़ झाला के आरोप। चुनाव हो गई संपन्न, सुरेश अग्रवाल बनले अध्यक्ष जबकि सौरभ तिवारी उपाध्यक्ष। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार। आरोप लगावे वाला डॉक्टर AK सिंह के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। अब बताई भला, जहाँ सामाजिक सरोकार रखे वाला लोग, नामी गिरामी लोग जवना रेड क्रॉस में सदस्य बनेला, अध्यक्ष बनेला, ओकर चुनाव में भी गड़बड़ झाला के आरोप लाग गई बा। हालांकि चुनाव संपन्न हो गई बटुए। खबरिया तनी विस्तार से जान ली। बक्सर में रेड क्रॉस के चुनाव संपन्न हो गई। प्रबंध कार्यकारिणी के निर्वाचन संपन्न भइला के बाद पदाधिकारी के नाम भी घोषणा कर दिया गई। रेड क्रॉस के नया टीम में अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल बननी, जबकि सौरभ तिवारी उपाध्यक्ष, दीपक अग्रवाल कोषाध्यक्ष, डॉक्टर श्रवण कुमार तिवारी एक बार फिर से सचिव बनावल गईनी। इन्हें राज्य कार्यकारिणी सदस्य बनावे गईला के लेके दिनेश जायसवाल के नाम प्रस्तावित कइल गई। हालांकि यह दौरान एगो पक्ष डॉक्टर आशुतोष सिंह के द्वारा निष्पक्ष चुनाव ना करावे के आरोप SDO पे लगावल गई। हालांकि SDO स्पष्ट कर दिले कि चुनाव में लिखित आदेश और निर्देश होते ही अमान्य होला। चुनाव में शामिल रहल आशुतोष सिंह के द्वारा आरोप लगावल गई कि निर्वाचन पदाधिकारी सदर SDO रेड क्रॉस के संविधान के अनुरूप जवन एगो परिपाटी रहल बा, ओकर संविधान ओकरा अनुरूप चुनाव ना करावल गई। ऐसे एक तो 2 साल में वोटर लिस्ट प्रकाशित कइल गई, एकरा बाद मैक्सिमम जेन्युइन वोटर बाड़े उनका के बहरी रोक दिहल गई। यानी कि जो सही में वोटर रहे ओकरा के बहरी रोक दिहल गई। यहाँ के कहनी सर्टिफिकेट चुनाव के क्राइटेरिया ना हो, मतदाता सूची के अनुसार ही चुनाव होखे के चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के अंदर ढुकी गए। एगो के तो हम खुदे पकड़नी जवन ओरिजिनल सर्टिफिकेट से काफ़ी भिन्न रहे। यहाँ के कहनी कि DM साहब से बात कइल गई तो वहाँ के कहनी कि सर्टिफिकेट के बाद वोटर लिस्ट सूची में आधार आ पेन से मिला के उनका भी मताधिकार के प्रयोग करे दिया, लेकिन ऐसा ना भइल। ओहिजे संबंध में जब बक्सर SDO से बातचीत कइल गई तो वहाँ के कहनी कि चुनाव के वीडियोग्राफी करावल गई बा, जे भी चाहे एगो आवेदन दे, वीडियो के कॉपी उनका दिहल जाए। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बा तो ओकर कोनो साक्ष्य दे। वहाँ के कहनी कि जवन भी आरोप लागल बा वो अच्छा से पढ़ले नहीं खेलो। यहाँ के कहनी कि 5 जनवरी के ही जिला पदाधिकारी जवन प्रेसिडेंट होनी रेड क्रॉस सोसाइटी के, उनकर बड़ा ही विस्तृत आदेश निकलल बा, जवना में स्पष्ट बा कि वही लोग के मत डाले के अनुमति होई जेकरा भीरी मूल में रेड क्रॉस के सदस्यता प्रमाण पत्र होई। चुनाव जैसन चीज में जौन लिखित आदेश और निर्देश होला उहे मान्य होला। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता तो कुछ न कुछ तो बा। बयान गामा होना स्वाभाविक है। निर्वाचन पदाधिकारी सदर SDO ने रेड क्रॉस के संविधान के अनुरूप, जो एक परिपाटी रही है और जो एक संविधान उसका बोलता है, उसके अनुरूप चुनाव नहीं कराया। चुनाव नहीं असंवैधानिक रूप से कहने का मतलब कि रेड क्रॉस का जो वोटर, एक तो सबसे बड़ा लेट हुआ कि 2 साल में वोटर लिस्ट प्रकाशित किया गया। वोटर लिस्ट यहाँ नहीं बनता है, वो पटना से दी गई हुई सदस्यता सूची के आधार पर बनता है। तो वोटर लिस्ट का प्रकाशन करने में 2 साल लग गए और उस प्रकाशन के बाद उनको ये वेरीफाई कराना था कि जो मतदाता सूची में नाम है या उनके पिता का नाम है या जो एड्रेस है वो पहचान पत्र से वेरी कर रहा है कि नहीं। यही क्राइटेरिया है पूरे देश लेवल पर। इसको धता बताते हुए इसको माना ही नहीं, तो मैक्सिमम जो जेन्युइन वोटर है उनको बाहर ही रोक दिया गया। मैं बार बार आग्रह कर रहा था, मुझे इसका अंदेशा भी था, चूँकि हमको लग रहा था कि अनजस्टिफाइड होगा। मुझे ये बात भी 1-2 दिन पहले आ गई थी
कि जो ये आधार बनाया गया है मूल प्रमाण पत्र का, जो किसी चुनाव में आधार नहीं होता है, उसको आधार बनाया गया इसलिए कि इसको स्कैन करा के और डुप्लीकेसी कराई गई। इसको देखिए, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये किसी का है, आकाश कुमार सिंह। अब ये हमारे सत्र में मिला हुआ है था सर्टिफिकेट कोई क्राइटेरिया नहीं है। पटना से बहुत लोगों का आता भी है, नहीं आता है। क्राइटेरिया है वो मतदाता सूची जो कि पटना से स्टेट से आता है, उपलब्ध होता है हम लोगों को। इसमें पीछे भी ये ऐसे लिखा हुआ है, देखिए इसमें सील मुहर है, ये है। अब मैंने प्रशासन क्या कर रहे थे वहाँ, मिली भगत प्रशासन की मैं सीधे आरोप लगाना चाहता हूँ एसडीओ साहब पे कि प्रशासन ने एक गलत आधार बनाया जो कहीं देश में चुनाव की प्रक्रिया में संवैधानिक रूप से नहीं लिया जाता है। इसको छपवाया गया, इसको स्कैन कराया गया, देखिए ये और ये, इसको स्कैन कराया गया है। ये प्रशासन इसको अंदर करा दिया था अयोध्या यादव को, मैंने पकड़ा, उसका आधार नहीं था। और इसमें हरा पुर्जा जो प्रशासन की मिली भगत थी, जो कार्यकारिणी के सदस्य को जिन्होंने उन लोगों ने जितवाया, दूसरा हमारा ब्लेम है कि इसमें हरा ब्लू पुर्जा था। ब्लू पुर्जा को कोई चेक नहीं किया जा रहा था। मतलब पहला तो कि मतदाता सूची से करानी थी, जो उनका प्रकाशन था उसको वेरीफाई नहीं कराए। मतलब पहला मेरा आरोप है कि उन जेन्युइन लोगों को नहीं वोट देने का अधिकार दिया गया। एक दूसरा असंवैधानिक, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मिलेगा या नहीं, इसको क्राइटेरिया बनाया गया एक आदेश के तहत और ये डुप्लीकेट छपवाया गया। और जितने मतदाता सूची में लोग थे उनका नाम पता इसमें लिख के, देखिए ये हम पकड़े, प्रशासन अंदर कर दिया था। हम लास्ट में गए थे क्योंकि देख रहे थे कितनी पास, मैं बार बार एसडीओ साहब से आग्रह कर रहा था, एसडीएम सर से बोल रहा था कि देखिए डुप्लीकेसी हो रही है, कोई आधार नहीं है सर। तो देखिए अयोध्या, यहाँ देखिए मिस पेन, उनके पिताजी को जब पर्यवेक्षक उसमें पूछा जाता क्या नाम है तो चुप, आपके कहाँ हैं तो चुप। देखिए पीछे कुछ नहीं, ये हम पकड़े हैं जो प्रशासन को पकड़ना चाहिए। ये जो प्रशासन को ये लोग वो अंदर करा रहे थे, ऐसे सभी लोग अंदर गए हैं जो डुप्लीकेट लगे हैं ये। और मैं इसका अंदेशा मुझे था तो मैं डीएम साहब से कल भी मिला था और परसों भी डीएम साहब से परसों मैंने बोला था हम कि लग रहा है कि सर निर्वाचन पदाधिकारी हैं, चूँकि जो कुछ लोग हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य हैं वो उनके यहाँ रोज़ उठते बैठे रहते हैं, वो प्रभावित करते हैं और चुनाव को प्रभावित कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पता था कि ये ऐसा होगा। और कल मैं फिर मिला डीएम साहब से ज्ञापन देते, मैं बोला कि सर ये प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया है कि जो आपने प्रकाशन किया है उसका नाम वेरीफाई कर लेना है और जिसको सर्टिफिकेट है ठीक है। तो कहे कि नहीं सर्टिफिकेट वाला तो ठीक ही है, और आप जो कह रहे हैं जिसका नाम है मतदाता सूची में एड्रेस है और उसका उसी को वेरीफाई करा लेंगे, वो मतदान का अधिकार देंगे हम। तो कल हम लोग ज्ञापन भी दिए, उन्होंने कहा भी कि नहीं ऐसा ही होगा। आज सभी वो वैलिड मतदाता जो अंदर थे उससे ज़्यादा दूना उनको रोका गया। और डीएम साहब से मैं बार बार आग्रह कर रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा ही होगा डॉक्टर साहब, आप अंदर जाइए, पहले सर्टिफिकेट वाले जाएंगे और उसके बाद जो वोटर लिस्ट में जो लोग हैं जिनका आधार पैन मेल खाएगा उनको भी देंगे। इसी वजह से हम गए। हम जानते कि ऐसा निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा पहले ही से ये सेट फिक्स कर लिया जाएगा तो मैं कभी भी चुनाव में अंदर नहीं जाता। डीएम साहब ने कहा मुझसे कि डॉक्टर आप सबसे पहले ये जो सर्टिफिकेट वाले हैं जाने दीजिए, और जो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है वो सभी लोग जो सही हैं, आधार पैन को में उनका नाम सही है, वो सभी लोगों को भेजा जाएगा। तो आधार पैन कार्ड वालों को नहीं भेजा गया, तो यही डुप्लीकेसी हुई है, डुप्लीकेट चुनाव हुआ है। इसका मुझे शक था। डीएम साहब के आश्वासन के बावजूद भी निर्वाचन पदाधिकारी अपने लोग जो रोज बैठाते हैं, जिनकी बात सुनते हैं, जो नियम कानून के साथ नहीं रहते हैं और जो इस चुनाव को असंवैधानिक बनाए, उसके लिए मैं क्षोभ व्यक्त कर रहा हूं कि इस तरह से इस सामाजिक संस्थाओं के मानवीय मूल्यों और उसके दायित्वों के साथ जो खिलवाड़ प्रशासन के साथ मिलकर निर्वाचन पदाधिकारी ने किया है वो घोर आपत्तिजनक है। न सिर्फ इसके ही है, राज्यपाल महोदय चूंकि हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, मेरा विषय उनके पास भी है और ये सभी विषय उनके पास जाएगा। और जो भी वोटर वंचित हुए हैं वोट देने से, वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को भी शुरू करेंगे। हाईकोर्ट की भी बात कही जा रही है। निश्चित रीट, ये अब इससे बड़ा क्या, निर्वाचन की प्रक्रिया मतदाता सूची का नहीं मानना,
सभी जेन्युइन वोटर्स को उनका आधार बाहर ही रोक देना, नहीं मानना। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को छपवा कर रजामंदी, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट को छपवाया गया जिन लोगों के द्वारा, उसको अंदर भेजा गया, एक साइड में बैठाया गया। और हम अपनी बात लेते हैं, जैसा कि चुनाव की प्रक्रिया इतनी गलत हुई है, ये पहली बार मुझे देखने को मिला कि किस तरह से सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरह का इंटरफेरेंस अगर जाति करके किया जाएगा तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चलेंगे कैसे। उसमें होना क्या था कि जैसे कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी का चुनाव करना था, पदाधिकारी का तो वहाँ करना था, तो जिला कार्यकारिणी में जैसे मेरा ही चुनाव हुआ, तो इसमें बोलना था कि जिला कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह का नाम प्रस्तावित किया जाता है कि इनके समर्थन में कितने हैं, तो मेरे समर्थन में ज़्यादा हाथ उठे थे दोनों साइड में मेरे, और जो नहीं उठाए उसको काउंट कर लेना था। तो मेरे साथ इसमें भी, मतलब इसके बाद चौथा मेरी आपत्ति कि मेरा हाथ, जो लोग नहीं हाथ उठाए थे उससे ज़्यादा था, उसके बावजूद भी जैसा कि चेयरमैन और सेक्रेटरी और ट्रेजरर का चुनाव कर रहे हैं, उस परिपाटी जो कलेक्ट्रेट में करना था वो यहाँ कर दिए, और सदस्य के रूप में जो चुनाव करना था कार्यकारिणी के, उसमें मेरे हाथ ज़्यादा उठे थे, उसको नोटिस ही नहीं किया गया। परिपाटी ही गलत थी, असंवैधानिक थी, अपने लोगों को किसी तरह बैठाने के लिए था। और मैं बार बार डर रहा था, ऐसे विद्वान जिलाधिकारी से मुझे आशा इनसे थी, मैं बहुत विश्वास भी किया था, हमको बार बार आश्वासन दे रहे थे, हम नंदू जी, संजय जी, अश्वनी जी बैठे हैं, ये सभी लोग हमको आश्वस्त किए, आज भी आश्वस्त किए कि डॉक्टर साहब आप अंदर जाइए, पहले सर्टिफिकेट वाले जाएंगे और मतदाता सूची से जो लोग भी हैं वो उसके बाद सबको अंदर कर दिया जाएगा, उनको नहीं, मतलब जानबूझ करके प्रभावित किया गया है इस चुनावी व्यवस्था को। अब ये पंकज जी हैं यहाँ, ये पंकज बाबू, अब देखिए पंकज जी असिस्टेंट गवर्नर रोटरी रहे हैं और ये हमेशा मेंबर रहे हैं, इनको जानबूझ करके ये आपत्ति भी दिए हैं, आपत्ति दिए हैं, ये शुरू से मेंबर में इनका नाम है पटना, यहाँ से आपत्ति देने के बाद भी इनका नहीं लिया गया है। इसमें भी वही लोग शामिल हैं जो इस तरह के असंवैधानिक कृत्यों में लिप्त हैं। पंकज अखौरी ये लाइफ मेंबर है हमारे पहले से, ये आपत्ति भी दिए कि सर मैं शुरू से लाइफ मेंबर हूँ, वोटर लिस्ट में भी है। तो ऐसे 50-60 जेन्युइन लोगों को भी जो पहले से मेंबर हैं उनको नहीं शामिल किया गया, आपत्ति नहीं स्वीकार की गई। ये मैं घोर आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं। और जब ऐसे ही चुनाव कराना था तो पहले ही अपना नॉमिनेट कर देते, जब प्रशासन को ही बिना कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनली कराना था तो नॉमिनेट कर देते अपने प्रिय पात्रों को जिनको उन्होंने कराया। इसलिए ये घोर आपत्ति के विषय अब जनता तय करेगी, आप लोग तय करेंगे, लोग तय करेंगे कि ऐसे संस्थाओं में कैसे लोग आने चाहिए। वैसे लोग आने चाहिए जो निष्पक्ष हों, या वैसे लोग आने चाहिए जो प्रशासन की तारीमदारी में लगे हुए हैं और प्रशासन उनके लिए सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए और संवैधानिक मान मर्यादा और उनके मूल्यों का हनन करने का आज सीधा जीता जागता प्रमाण के रूप में सामने आप लोगों को भी देखने का मिला। और आप बाहर सब लोगों का आप लोग स्टेटमेंट लिए ही होंगे, आप लोग देख लीजिए और आप लोग भी इसका मूल्यांकन कर लीजिए। मैं एक्स चेयरमैन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी डॉक्टर AK सिंह। तुम्हारे पिताजी का नाम? लड़का था ना, मैंने ही पकड़ के दिया था उसको। मैंने पकड़ के दिया था उसको, 2 गो था, ऐसे लोगों से 2 गो दोस्त भाई, 2 गो था, 2 गो को पकड़ा था मैं, वीडियो को दिया मैं, एगो भाग गया वीडियो। 16 साल का लड़का, हाँ 16 साल का था। स्कैन कर लीजिए।